यस बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा, अभी तक हमने लट लकार और लिट लकार के बारे में पढ़ा है कि लट लकार वर्तमान काल होता है और लिट लकार भविष्य काल होता है। इसे हिंदी में भविष्य काल कहते हैं लिट लकार को, और इंग्लिश में फ्यूचर टेंस। ठीक है, आज हम लट लकार पठति पठतः पठन्ति और लिट लकार पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, इनके बारे में तो पढ़ेंगे ही, और इनके साथ साथ लिट लकार भविष्य काल से रिलेटेड एक चैप्टर रामलीला भविष्यति, रामलीला होगी, रामलीला के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें खास तौर से आप यहाँ पर लिखा हुआ है लिट लकार का भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे खाद का, खाद में तो ईष्यति ईष्यत है, तो ये खादिष्यति हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनमें स्यति, जिनमें श्यति ऐसा प्रत्यय भी लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पच का पक्ष्यति, ओके, नम का नन्स्यति, ये लिट लकार है। ये नहीं आप समझेंगे कि सभी में ईष्यति ईष्यतः लगता है। जिन धातुओं में जो हलंत युक्त धातुएं हैं उनमें ईष्यति, और जो हलंत युक्त नहीं है उनमें स्यति श्यति ऐसा जो है प्रत्यय लगता है। ओके बेटा, तो अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं, रामलीला भविष्यति, और ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे क्योंकि मैं आपसे भी रीडिंग करवाऊंगी। तो प्लीज लिसन थॉरोली, सी इन योर बुक। ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग का जो भी वर्ड्स हैं उनका भी हमें ध्यान रखना है। उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, उच्चारण शुद्ध होगा तो आप लिखेंगे भी शुद्ध। एंड वीडियो शुड बी ऑन विद। यस, एकादश अध्याय और पृष्ठ संख्या 63, लिट लकार भविष्यत काल। जैसा कि मैंने अभी बताया कि भविष्यत काल में आपका ईष्यति ईष्यतः ईष्यन्ति, स्यति स्यतः स्यन्ति या श्यति श्यतः स्यन्ति लगा प्रत्यय लगाकर रूप बनाया जाता है। ओके, नाउ लिसन थॉरली एंड ओपन योर बुक। बालकः खादिष्यति, साथ साथ आप लिखते भी जाइए, बालक खाएगा। देखिए, खादिष्यति खाएगा, फ्यूचर टेंस आने वाले समय के लिए कहा गया है। स किम खादिष्यति, वह क्या खाएगा। राइट डाउन, वह क्या खाएगा। नेक्स्ट, स बालकः भोजनम खादिष्यति, वह बालक भोजन खाएगा। वह बालक भोजन खाएगा। Yes, Meenakshi, you are writing. Meenakshi, you are not writing, you are still talking. Yes. स बालकः भोजनम खादिष्यति, वह बालक भोजन खाएगा। स बालकः, एकौ बालकौ भोजनम खादिष्यतः, ये दोनों बालक भोजन खाएंगे। ये दोनों बालक, ये दोनों बालक भोजन खाएंगे। एतौ बालकौ, यहाँ पर देखिए एतौ बालकौ में एतौ इसका विशेषण है और बालकौ विशेष्य है।
बालकाः अत्र भोजनम खादिष्यन्ति। अनेक बालक यहाँ भोजन खाएंगे। अत्र मीन्स यहाँ, ये अत्र अव्यय है। यहाँ पर पहले देखिए एक वचन सेंटेंस है, स बालकः भोजनम खादिष्यति। फिर द्विवचन सेंटेंस है, एक बालकौ भोजनम खादिष्यतः। फिर बहुवचन, बालकाः अत्र भोजनम खादिष्यन्ति। अनेक बालक यहाँ भोजन खाएंगे। राइट डाउन बेटा। यस, नेक्स्ट। सीता भोजनम पक्ष्यति। सीता भोजन पकाएगी। सीता भोजन पकाएगी। गीता अपि भोजनम पक्ष्यति। गीता भी भोजन पकाएगी। पक्ष्यति, पक्ष्यति में यहाँ देखिए ये पक्ष्यति पच धातु है। पक्ष्यति पच धातु। गीता अपि भोजनम पक्ष्यति। गीता भी भोजन पकाएगी। अपि मीन्स भी। ते बालिके भोजनम पक्ष्यतः। यहाँ देखो अब द्विवचन में ते बालिके, वे दोनों बालिका भोजन पकाएंगी। ते यहाँ पर विशेषण है और बालिके विशेष्य है। वे दोनों बालिका भोजन पकाएंगी। ताः अत्र एक भोजनम पक्ष्यन्ति। वे सब यहाँ ही भोजन पकाएंगी। मीनिंग देखिए, अत्र यहाँ एव ही, वे सब यहाँ ही भोजन पकाएंगी। पक्ष्यन्ति, ऋट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन पच धातु। ओके, नेक्स्ट देखिए। ऑल हैव रिटन बेटा, शो मी थंब। यस, नेक्स्ट। मोहन पाठम पठिष्यति। मोहन पाठ पढ़ेगा। यस बेटा, डाउट्स विल बी क्लियर आफ्टर। मोहन पाठ पढ़ेगा, पठ धातु है। स सत्यम वदिष्यति, वह सच बोलेगा। स सत्यम वदिष्यति, वह सच बोलेगा। वह सच बोलेगा। लता रमा लता च विद्यालयम गमिष्यतः। लता और रमा या रमा और लता विद्यालय जाएंगी। रमा और लता विद्यालय जाएंगी। ते तत्र पठिष्यतः, वे दोनों वहां पढ़ेंगी। वे दोनों वहां पढ़ेंगी।
सर्वे विद्यालयम गमिष्यन्ति, सब विद्यालय जाएंगे। सर्वे सब। कनिष्का, राइट डाउन बेटा। कनिष्का, सर्वे विद्यालयम गमिष्यन्ति, सब विद्यालय जाएंगे। तत्र सर्वे बालकाः बालिकाः च पठिष्यन्ति, वहां सब बालक और बालिका पढ़ेंगे। दिकरा बेटा, राइट डाउन। वहां सब बालक और बालिका पढ़ेंगे। ओके, नाउ थर्ड पैराग्राफ अगेन सी। मोहन पाठम पठिष्यति, मोहन पाठ पढ़ेगा। स सत्यम वदिष्यति, वह सच बोलेगा। रमा लता च विद्यालयम गमिष्यतः, रमा और लता विद्यालय जाएंगी। yes. रमा और लता विद्यालय जाएंगी। ते तत्र पठिष्यता, वे दोनों वहां पढ़ेंगी। सर्वे विद्यालयम गमिष्यन्ति, सब विद्यालय जाएंगे। तत्र सर्वे बालकाः बालिकाः च पठिष्यन्ति, वहां सब बालक और बालिका पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ध्यान से सुने, एक एक वर्ड इसका जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको आप लिखिए। देवः दैत्यः च अत्र आगमिष्यतः, देवता और दैत्य राक्षस यहाँ आएंगे। देव दैत्य दोनों अपोजिट है। देव और असुर, असुर मीन्स राक्षस। देव और दानव यहाँ आएंगे, या देव और असुर यहाँ आएंगे, देव और राक्षस यहाँ आएंगे। तौ कदापि मित्रे न भविष्यतः, वे दोनों कभी मित्र नहीं होंगे। तौ कदापि मित्रे न भविष्यतः, वे दोनों कभी भी मित्र नहीं होंगे। कदापि, कदा प्लस अपि, राइट डाउन। कदा प्लस अपि, वे दोनों कभी भी मित्र नहीं होंगे। मित्रे द्विवचन है और दोनों के लिए कहा गया है। तौ, वे दोनों कभी भी मित्र नहीं होंगे। देवः सज्जनाः दैत्याः दुष्टाः च, देव सज्जन है और राक्षस दुष्ट है। देवता सज्जन है, अच्छे लोग हैं, और जो दुष्ट है वो राक्षस है, या राक्षस दुष्ट है। यहाँ पर देखिए, देव और दैत्य, ये ध्यान से सुनो, देव और दैत्य दोनों अपोजिट वर्ड हैं, और ऐसे ही सज्जन और दुष्ट ये दोनों अपोजिट है। विलोम शब्द, विपरीत शब्द, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में निर्देश अनुसारम उत्तरक में पूछे जाते हैं। यस अंशिका, अंशिका यू आर डूइंग समथिंग। इदम रामलीला क्षेत्रम अस्ति, ये रामलीला का स्थान है।
इदम रामलीला क्षेत्रम अस्ति, ये रामलीला का स्थान है। अत्र रामलीला भविष्यति, यहाँ रामलीला होगी, यहाँ रामलीला होगी। सर्वे जनाः रामलीलां द्रक्ष्यन्ति, सब लोग रामलीला देखेंगे, सब लोग रामलीला देखेंगे। द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यन्ति, यह ध्यान से सुनिए, इसमें दृश्य धातु है। दृश्य धातु का लिट लकार रूप है, ये देखिए दृश्य धातु द्रक्ष्यन्ति में। ये दृश्य धातु, सर्वे जना रामलीलां द्रक्ष्यन्ति, सब लोग रामलीला देखेंगे। अहमपि आगमिष्यामि, आगमिष्यामि, मैं भी आऊंगा। गमिष्यामि मीन्स जाऊंगा, और आगमिष्यामि आऊंगा। काव्या ठाकुर समझ आ रहे बेटा? काव्या ठाकुर, यू आर नॉट राइटिंग, यू आर राइटिंग ट्रांसलेशन। शो मी बुक। अहमपि आगमिष्यामि, मैं भी आऊंगा। त्वम अपि अत्र आगमिष्यसि, तुम भी यहाँ आओगे। आगमिष्यसि, आओगे, मैं भी यहाँ आऊंगा, तुम भी यहाँ आओगे। जो टेंस है, जो काल है, जो लकार है, उसका ध्यान रखिए, उसी के हिसाब से आप अनुवाद करेंगे। आपको ट्रांसलेशन करने के लिए आता है, अगर आप उसका टेंस चेंज कर देते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। युवाम अत्र आगमिष्यथः, तुम दोनों यहाँ आओगे, तुम दोनों यहाँ आओगे। त्वम अपि अत्र आगमिष्यति, तुम भी यहाँ आओगे। युवाम अत्र आगमिष्यथ है, तुम दोनों यहाँ आओगे, तुम दोनों यहाँ आओगे। अब देखो युवाम है, युवाम के साथ अथः, इष्यथः, ध्यान रखिए कि युवाम के साथ प्रत्यय क्या लगेगा। यूयम सर्वे बालकः रामायणम द्रक्ष्यत, तुम सब बालक रामायण देखोगे। द्रक्ष्यत, यूयम के साथ देखिए क्या है, था, बिना विसर्ग का। कीप इट इन योर माइंड कि युवाम के साथ विसर्ग वाला था और यूयम के साथ बिना विसर्ग वाला। ओके, दोबारा सुनिए इस पैराग्राफ को। देवः दैत्यः च अत्र आगमिष्यतः, देव और दानव या राक्षस यहाँ आएंगे। तौ कदापि मित्रे न भविष्यतः, वे दोनों कभी भी मित्र नहीं होंगे। देवाः सज्जनाः, दैत्यः दुष्टः च, देव सज्जन है, अच्छे लोग, और राक्षस दुष्ट। इदम रामलीला क्षेत्रम अस्ति, यह रामलीला का स्थान है।
अत्र रामलीला भविष्यति, यहाँ रामलीला होगी। सर्वे जना रामलीलाम द्रक्ष्यन्ति, सब लोग रामलीला देखेंगे। अहम अपि आगमिष्यामि, मैं भी आऊंगा। त्वम अपि अत्र आगमिष्यति, तुम भी यहाँ आओगे। युवाम अत्र आगमिष्यतः, तुम दोनों यहाँ आओगे। यूयम सर्वे बालकः रामायणम द्रक्ष्यत, तुम सब बालक रामायण देखोगे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। सा अत्र क्रीडति, सा स्त्रीलिंग है, वह यहाँ खेलती है। सा तत्र क्रीडिष्यति, अब देखिए क्रीडति वर्तमान काल है और क्रीडिष्यति भविष्य काल है, वह वहां खेलेगी। त्वम खादसी, तुम खाते हो। त्वम खादिष्यसि, तुम खाओगे। अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूँ। अहम क्रीडिष्यामि, मैं खेलूंगा या खेलूंगी। आवाम क्रीडिष्यावः, हम दोनों खेलेंगे। अब देखिए आवाम है तो इसके साथ में धातु में आवह, इष्यावह, क्रीडिष्यावह। वयम क्रीडिष्यामः, हम सब खेलेंगे। अद्य घनाः आगमिष्यन्ति, घना, घना मीन्स बादल, आज बादल आएंगे। अद्य आज, अद्य घनाः आगमिष्यन्ति, आज बादल आएंगे। यदा घनाः विस्तृताः भविष्यन्ति, जब बादल विस्तृत हो जाएंगे, फैल जाएंगे। जब बादल विस्तृत हो जाएंगे मतलब फैल जाएंगे। तदा मयूराः नर्तिष्यन्ति, तब मोर नाचेंगे। जब बादल फैल जाएंगे, सारे में स्प्रेड हो जाएंगे, तब मोर नाचेंगे। तदा मयूराः नर्तिष्यन्ति। नर्तिष्यन्ति नृत्य धातु है, यहाँ पर देखिए नृत्य धातु। दोबारा सुनिए इसे। सा अत्र क्रीडति, वह यहाँ खेलती है। सा तत्र क्रीडिष्यति, वह वहां खेलेगी। त्वम खादसी, तुम खाते हो। त्वम खादिष्यसि, तुम खाओगे। अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूँ या खेलती हूँ। अहम क्रीडिष्यामि, मैं खेलूंगा या खेलूंगी। आवाम क्रीडिष्यावः, हम दोनों खेलेंगे। वयम क्रीडिष्यामः, हम सब खेलेंगे। अद्य घनः आगमिष्यन्ति, आज बादल आएंगे। आगमिष्यन्ति, आ उपसर्ग है, गम धातु है इसमें। यदा घनः विस्तृता भविष्यन्ति, जब बादल फैल जाएंगे। तदा मयूराः नर्तिष्यन्ति, तब मोर नाचेंगे। नर्तिष्यन्ति नृत्य धातु। अब बेटा आज आपने ये चैप्टर का इतना पार्ट पढ़ा और इसका शेष भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप घर जाकर इस पाठ को बहुत ही अच्छे तरीके से रीड करिए। हर शब्द को ध्यान से देखिए, कौन सा लट लकार है, कौन सा लिट लकार है, उसके अकॉर्डिंग इसका अर्थ लिखिए, अनुवाद लिखिए।
इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। स्पेलिंग्स का देखिए कि कहाँ कौन सी मात्रा है कि आपकी कभी भी लिखने में गलती ना हो, ठीक है? और इसका अनुवाद अच्छे तरीके से समझें। अगली कक्षा में हम इसका अगला भाग करेंगे और गद्यांश पर आधारित कुछ मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगी। ओके, इसलिए पाठ को ध्यान से आप पढ़ेंगे।